हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए अप्रैल मंथ के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक है। और आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन पाइसेस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देख रहे हो, या फिर आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप के लिए जानना चाहते हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। जो लोग रिश्ते में है वो भी देख सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। जनरल सोशल गाइडेंस भी देखते हैं। एंड उसके बाद में करियर रहेगा, ठीक है। एंड में करियर देखते हैं। करियर के लिए टाइम स्टैम्प्स में आपको थंबनेल में दे दूंगी, वहाँ से देख लेना आप, जिनको सिर्फ करियर देखना हो, ठीक है। सारे कार्ड्स मैं पहले ले लेती हूँ, ओके। ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। एयर, फायर, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ, ओके। चलो बात करते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डे की इज जजमेंट। तो पाइसेस यहाँ पर देखिए, अप्रैल मंथ के लिए आपके लिए कैसा रहेगा सब कुछ। तो यहाँ ऐसा रहेगा कि जो एनर्जी यहाँ पर आई है वो ऐसी है कि इमोशनल चॉइस, इनर हीलिंग, डेस्टिनी शिफ्ट, ग्राउंडेड डिसीजंस, ये सब कुछ साइकिल दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलो बात करते हैं। तो ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी बॉटम ऑफ द डेक, जजमेंट का कार्ड है। तो ये पूरा मंथ है ना, एक अवेकनिंग फेज रहेगा, ठीक है। पास्ट का कोई कनेक्शन या कार्मिक पैटर्न दोबारा सरफेस हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का। लेकिन इस बार आप क्लैरिटी के साथ डिसीजन लोगे, ये भी सही रहेगा। उसके साथ में आपका डिसीजन भी बहुत क्लैरिटी के साथ रहेगा, ठीक है। तो न्यू लव, जो लोग न्यू लव के लिए देख रहे हैं, सिंगल हैं, तो क्यूरियोसिटी है, स्टॉकिंग एनर्जी भी रहेगी। कोई आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं दूर से, या आप ऐसा कर सकते हो किसी को साइलेंटली चेक कर रहे हो आप, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर है। जल्दबाजी प्लस एंजाइटी, कोई बात हर्ट कर सकती है आपको, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो इसका ध्यान आपने रखना है। जो सिंगल्स हैं, जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए बात करें तो आर्ग्यूमेंट्स, ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट्स, ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ज़्यादा आर्ग्यूमेंट ना होने दे। अगर सामने वाला पर्सन थोड़ा सा एग्रेसिव होकर कुछ बोल रहा है, रही है, तो आप थोड़ा सा अपनी बाउंड्री बना ले, शांत रह जाए, तो वो बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ आप दोनों के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ठीक है। द एम्परर, एक पर्सन डोमिनेंट या कंट्रोलिंग बिहेव करेगा आप दोनों में से। एडवाइस ये रहेगा, इस वीक रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो आप सभी लोग, तो बेहतर रहेगा। सोशल लाइफ कैसी रहेगी आप सभी की फर्स्ट वीक में, तो कम्युनिकेशन शार्प है। लोग जो है ब्लंट हो सकते हैं, ठीक है। किसी अथॉरिटिव पर्सन, बॉस या एल्डर, कोई भी, उनका इन्फ्लुएंस स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। ये बात भी यहाँ पर है। वीक 2 की बात करें, द लवर्स, 7 ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो देखिए ये वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लव लाइफ की बात करते हैं तो, ठीक है। द लवर्स की बात करें तो सोल कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, डिसीजन पॉइंट, ये सब कुछ यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब न्यू लव के लिए बात करते हैं। जो लोग न्यू लव के लिए देख रहे हैं, तो जेन्युइन, इमोशनल एंड स्टेबल पर्सन आ सकते हैं आपके तरफ, ठीक है। मेल है चाहे फीमेल है, किंग है या क्वीन है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन, इमोशनल एंड डाउन टू अर्थ रहेंगे और स्टेबल रहेंगे, ठीक है। ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आएंगे जो प्रैक्टिकल लव है, लेकिन नर्चरिंग पर्सन भी है, ये बहुत केयरिंग भी है। बहुत ही अच्छा कॉम्बो है यहाँ पर ये 2 क्वींस का। वो एनर्जी पर जाओ, ठीक है, एनर्जी के हिसाब से, ठीक है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए बात करूँ मैं, तो आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा डीपन हो सकता है, मतलब और ज़्यादा गहराता चला जाएगा, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता चला जाएगा आप दोनों के बीच में। बट यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है, तो आपको अपनी बाउंड्रीज डिफेंड करनी पड़ेगी। अपनी बाउंड्रीज तो आपको फर्स्ट वीक में ही मैंने कहा है कि अपनी बाउंड्रीज के साथ चलो तो बेहतर रहेगा, शांत रह जाओ, ठीक है। एडवाइस यहाँ पर ये रहेगी, हार्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों बैलेंस करो आप लोग, ठीक है। दिल से भी आप, मतलब अभी क्या इमोशंस है, रिश्ता है, वो तो रहेगा, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी मैटर करती है, तो उस पर ध्यान देना, ठीक है। तो सोशल यहाँ पर कैसा रहेगा, तो आपका ऑरा अट्रैक्टिव रहेगा, लोग इमोशनली कनेक्ट करना चाहेंगे, ये बात भी यहाँ पर है। फीमेल सपोर्ट या नर्चरिंग सर्कल स्ट्रांग हो रहेगा आप लोगों का, जो आप सोशली भी कहीं एक्टिव हो, ठीक है। ऑफिस की बात हो सकती है, दोस्तों में बोलो या जैसे भी, है ना। वीक 3 की बात करें, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड हाई प्रिस्टेस की बात करेंगे, ठीक है। लव लाइफ की बात करते हैं पहले, तो ये वीक जो है ना इंट्रोस्पेक्शन वाला रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा आत्म परीक्षण करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। आप खुद को इमोशनली ब्लॉक कर सकते हो या कंफ्यूज फील करोगे, ये भी रहेगा। इमोशनली ब्लॉक्ड फील करोगे आप, ये भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा रहेगा कि आप अपने इमोशंस को ब्लॉक कर दोगे या खुद को ही इमोशनली डिटैच कर दोगे किसी से, ये भी हो सकता है, ठीक है। या फिर कंफ्यूजन में रह सकते हो, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्रेक, डिस्टेंस या साइलेंस की एनर्जी दिखा रही है यहाँ पर,
ठीक है, थोड़ा सा आप साइलेंस जोन में जा सकते हो, किसी से बात नहीं करने का मन करेगा, डिस्टेंस मेंटेन करने का मन करेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, सडनली सिचुएशन चेंज होगी, अनएक्सपेक्टेड मैसेज या यूँ कहो कि आपके नसीब में कुछ अच्छा आने वाला है, ये बात यहाँ पर रहेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सडनली सिचुएशन चेंज होते हुए भी नज़र आ रही है यहाँ पर। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है तो यहाँ इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा आप लोगों का, कुछ सीक्रेट्स है, कुछ हिडन ट्रूथ है वो जो बाहर आएगा अभी इन दिनों, ये भी रहेगा। ठीक है, न्यू लव के लिए बात करूँ तो सीक्रेट अट्रैक्शन या हिडन फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपकी किसी के और या किसी पर्सन की आपके और, ये है। एग्जिस्टिंग में जो लोग हैं तो साइलेंस बट इंटरनली डीप प्रोसेसिंग वाली एनर्जी में रहोगे आप लोग। ठीक है, मतलब अंदर से बहुत कुछ चल रहा है, प्रोसेस हो रही है, चल रहा है बहुत कुछ, लेकिन साइलेंट रहना पसंद करोगे जो एग्जिस्टिंग रिश्ते में है। न्यू लव के लिए जो देख रहे हैं ना, उनके तरफ अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, लोगों का कोई पर्सन है जो आपके तरफ अट्रैक्शन महसूस करेंगे, लेकिन वो हिडन है, एकदम से आपके सामने जाहिर नहीं किया है। एडवाइस ये रहेगा इस वीक के लिए कि इस वीक आंसर्स बाहर नहीं अंदर मिलेंगे आपको। बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं आंसर्स, आपके जवाब आप ही के पास है, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए किसके लिए है ये, लेकिन रहेगा ज़रूर। सोशली बात करें तो लो इंटरेक्शन रहेगा, सॉलिट्यूड का मन करेगा आपका, ज़्यादा किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी यहाँ पर, ये भी रहेगा। वीक 4 टेम्परेंस प्लस 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो लव लाइफ की बात करें तो हीलिंग प्लस बैलेंस आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, आपके ओवरऑल लाइफ में। टेम्परेंस की बात करें तो इमोशनल हार्मोनी रिस्टोर होगी आपके रिलेशनशिप में, आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में। ठीक है, मतलब जो भी इमोशनली इश्यूज चल रहे थे, डिटैचमेंट में गए थे, साइलेंट जोन कर दिया था आपने या उन्होंने, या बातचीत नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर सब कुछ बैलेंस होते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, न्यू लव की बात करें हम तो स्लो बट स्टेडी कनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई ऐसे पर्सन आपके तरफ आएंगे जो थोड़ा स्लो तो हो सकते हैं एक्सप्रेशन उनके, मतलब अपनी बातों को एक्सप्रेस करने में, लेकिन वो अच्छे पर्सन रहेंगे। ठीक है, स्टेडी कनेक्शन रहेगा, मतलब ये स्थिर रहेगा आपका रिश्ता इनके साथ। ठीक है, स्टेबल एंड सीरियस टाइप के पर्सन ये रह सकते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स की बात करूँ मैं यहाँ पर, ओके, तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं, एग्जिस्टिंग रिश्ते में, उनकी बात करें तो टीम वर्क इम्प्रूव होगा, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग रिजॉल्व होगी अगर आप किसी के बातों में ना आए। एग्जिस्टिंग रिश्ते में जो लोग हैं उनकी बात करें तो मिसअंडरस्टैंडिंग रिजॉल्व होंगे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर, या थर्ड पार्टी कोई है ऐसा सोच के आपने कुछ डाउट कर दिया था उस पर, तो हो सकता है कि वो सब कुछ क्लियर हो जाए, कोई थर्ड पार्टी ही ना रहे, आपका वो वहम था सिर्फ, ऐसा हो सकता है। ठीक है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की बात करें तो स्टिल एक डिसीजन पेंडिंग रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो जिसे आप अवॉइड कर रहे हो या डीले कर रहे हो, ऐसा कोई डिसीजन है जो पेंडिंग है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पर वो अभी भी पेंडिंग है क्योंकि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, फिलहाल उसको अवॉइड कर रहे हो। एडवाइस ये है, स्लो लव इज़ सेफ लव, रश मत करो। ठीक है, सोशल लाइफ की बात करें तो कोलैबोरेशन, टीम वर्क, ग्रुप वर्क इम्प्रूव होगा यहाँ पर। ठीक है, एंड कोलैबोरेशन में काम करो तो सही रहेगा, किसी के साथ या ऐसे ग्रुप में कुछ काम करो, बेहतर रहेगा। लोग आपको रिलायबल और ग्राउंडेड देखेंगे। ठीक है, फाइनल गाइडेंस फॉर अप्रैल, फाइनल गाइडेंस फॉर पाइसेस अप्रैल के लिए स्टार्टिंग में रहेगा कन्फ्यूजन एंड एंजाइटी वाली एनर्जी। ठीक है, मिड में थोड़ा इमोशनल ओपनिंग एंड इंपॉर्टेंट चॉइस आपकी रहेगी, आपको चूज़ करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, लवर्स का कार्ड है, और रीयूनियन की भी एनर्जी रहेगी काफ़ी लोगों के लिए। ठीक है, इमोशनली जो बैलेंस नहीं था वो बैलेंस भी रिस्टोर होगा इस महीने में। ठीक है, एंड में हीलिंग एंड स्टेबल डायरेक्शन आपको मिलेगा रिलेशनशिप के लिए, अपने लव लाइफ के लिए। न्यू लव पॉसिबिलिटी, येस, वीक 2 एंड वीक 4 स्ट्रॉन्गेस्ट है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन फास्ट नहीं, स्लो और मीनिंगफुल होगा। ठीक है, एग्जिस्टिंग रिश्ते में जो लोग हैं उनके लिए बात करें, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, तो पहले टेंशन, फिर क्लैरिटी, फिर हीलिंग, ये साइकिल चलेगा। ठीक है, फाइनल डिसीजन आपके हाथ में रहेगा पाइसेस, जो लोग रिश्ते में हैं, शादीशुदा है, उनके लिए बात। बिग मैसेज फॉर यू पाइसेस, आपको इस मंथ रिएक्शन से नहीं, इंट्यूशन से चूज़ करना है, मतलब अपनी इनर वॉइस की सुननी है, अपने गट फीलिंग्स की सुननी है। ठीक है, तो सब कर्माज रहते हैं, कर्मा ही रहते हैं हमारे, जो हमें ये सब कुछ हमारे सामने आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, जेमिनी, सैजिटेरियस, जेमिनी अगेन, एंड एरीज, वर्गो एंड जुपिटर, जो आपके राशि के लॉर्ड होते हैं। ओके, चलो अच्छा है, आप अपने आप में पॉजिटिव रहोगे, अपने आप में कॉन्फिडेंट भी बने रहोगे, लेकिन बीच बीच में कुछ इश्यूज़ के वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन में जा सकते हो, स्लीपलेस नाइट्स में जा सकते हो। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, ऑल 12 साइंस है यहाँ पर। और मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा यहाँ पर, तो अपने आप को जितना हो सके शांत रखने की कोशिश ज़रूर करना।
इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस सही नहीं है, कभी कभी ओवर थिंकिंग से भी आता है, और ओवर थिंकिंग की भी एनर्जी थी वहाँ पर। ठीक है, चलो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। एग्रेशन रहेगा, एग्रेशन में आकर मतलब वही नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी थी, तो एग्रेशन रहेगा, आपका रहेगा मतलब ये। तो आपने एग्रेशन में आकर कोई फैसला नहीं लेना है, थोड़ा शांत हो जाना है। ठीक है, इस वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, कन्फ्यूजन में आकर कोई आप डिसीजन लो तो वो भी सही नहीं है, तो इस बात को भी समझना है। एक्शन लेना है लेकिन थोड़ा वक्त रुक कर, जब सही समय आएगा तभी। ठीक है, थोड़ी सिक्योरिटी चाहिए आपको लाइफ में और स्टेबिलिटी भी चाहिए, तो इस पर भरोसा, इस पर थोड़ा वर्क करो कि अपने लाइफ में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी बनी रहे। इसके लिए ओवर थिंकिंग से बचना है, खुद से लव करना है, सेल्फ लव करना है, खुद की केयर करनी है, ज़्यादातर शांत रहने की कोशिश करनी है इन दिनों। यही सब कुछ आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी जो है आपके राशि में ही, अभी करंट प्लैनेट पोजीशन के हिसाब से शनिदेव आपके राशि में विराजमान है। ठीक है, चलो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एंजल ऑफ लव, तो एक इमोशनल सेंसिटिव टाइम रहेगा ये आपके लव लाइफ के लिए, एक नई शुरुआत भी होगी यहाँ पर। ठीक है, अप्रिसिएशन, आपको अप्रिशिएट करेंगे आपके पर्सन या लोग, ये भी बात है। पर्सनल डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी भी यहाँ पर है। पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। विक्ट्री, तो जीत हासिल होगी फाइनली, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पॉजिटिवली आपके लिए रहेगा, दुआएं कबूल होगी, तो ये तो विक्ट्री हो गई ना। हेलो पाइसेस, चलो आपका करियर देखते हैं, जनरल रीडिंग है, गाइडलाइन लीजिए। हेलो पाइसेस, करियर देखते हैं, चलो ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। एंजल प्लीज गाइड। द स्टार, द सन, वाव अच्छी एनर्जी आई है। 7 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द डेविल, डेविल आया। तो पाइसेस यहाँ पर देखिए आपके करियर के लिए कैसा रहेगा अप्रैल मंथ पर। होप, सक्सेस, चैलेंज, अपॉर्चुनिटी, हार्डवर्क, टेम्पटेशन, ये सब के साथ चल रहा है ऐसे लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। ओवरऑल एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में डेविल है, तो वही रहेगी। तो यहाँ हम क्या कहें, अभी थोड़ा वार्निंग की एनर्जी है, अवेयरनेस का कार्ड है ये। वर्कहॉलिक बने रहोगे, ओवर अटैचमेंट मनी के साथ, ये भी होगा यहाँ पर कि मनी बहुत आपको ऐसा लगेगा अभी मुझे और भी मनी चाहिए, तो मनी के साथ अटैचमेंट बढ़ सकता है आपका। ठीक है, या फिर आपके स्टेटस के साथ, तो ये जो है ना मतलब सही नहीं है। और या तो टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट का सिग्नल भी हो सकता है ये, कि आपके ऑफिस में ऑफिस पॉलिटिक्स एंड ये सब कुछ टॉक्सिसिटी ज़्यादा है वहाँ पर, तो काम पर उसका इफेक्ट आ रहा है, ये भी दिख रहा है कहीं कहीं पर, तो अपने हिसाब से देखिए। या फिर कोई टेम्पटिंग ऑफर जो शाइनी लगता है बट अंदर से बाइंडिंग हो। ठीक है, मतलब जो एक ऑफर ऐसा आ रहा है आपको कि बहुत ल्यूक्रेटिव, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, टेम्प्ट हो रहे हो आपके, इतनी अच्छी सैलरी है, इतना अच्छा वर्क प्रोफाइल है, ये वो, लेकिन और अच्छी सिटी से जहाँ आपको चाहिए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अंदर से वो खोखला हो, अंदर से कुछ जुगाड़ वाला हो, कुछ सही ना हो, ये भी हो सकता है, तो ध्यान रखना। ठीक है, सब अपॉर्चुनिटी सही नहीं होती है, कुछ सिर्फ टेस्ट होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मंथ में कैसा रहेगा आपका करियर, द स्टार, द सन के साथ बहुत ही अच्छी शुरुआत, ये बिगनिंग एनर्जी ब्लेसिंग जैसी है आपके लिए। द स्टार, लॉन्ग टर्म विश फुलफिलमेंट, हीलिंग, डिवाइन गाइडेंस, ये सब कुछ आपके लिए रहेगा। ठीक है, नई उम्मीद, नई शुरुआत और सक्सेस। सन की एनर्जी है जो हैप्पीनेस ला रही है, क्योंकि सक्सेस आ रहा है आपकी तरफ, सक्सेस, रिकग्निशन, पॉजिटिविटी, विजिबिलिटी, ये सब कुछ यहाँ पर रहेगा। क्लैरिटी आएगी, एक तरह से आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा थी इस तरह से, या आपके जो सीनियर्स हैं उनके नज़रों में आप आओगे, ये भी बात रहेगी। आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, बहुत एनर्जेटिक बने रहोगे। कोई गुड न्यूज़, अप्रिसिएशन, रिजल्ट, ये सब कुछ आ सकता है आपकी तरफ, अगर आप पॉजिटिव सोचो और अपने काम पर पूरी तरीके से फोकस रहो। ठीक है, तो ये टाइम आपको राइज एंड शाइन का रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा टाइम रहेगा, क्लेम करना इस एनर्जी को। अब 7 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ वैंड्स की बात करें तो ग्रोथ के साथ साथ कंपटीशन भी आएगा। ठीक है, 7 ऑफ वैंड्स, आपको अपनी पोजीशन डिफेंड करनी पड़ेगी। 3 ऑफ वैंड्स, एक्सपांशन, फ्यूचर प्लानिंग, लॉन्ग टर्म विजन आपको रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितना अब ये सब कुछ आ रहा है तो साथ में तो अपने साथ ये लेकर आएगा ही वो, है ना, लॉन्ग टर्म का विजन रखना, फ्यूचर के लिए सोचना। तो यहाँ ऐसा रहेगा कि आप ऑलरेडी एक लेवल अचीव कर चुके हो, अब लोग compete करेंगे आपके साथ। ठीक है, कंपटीशन वाइब्स बहुत स्ट्रांग है, आपको अपने आइडियाज़ या पोजीशन जस्टिफाई करना पड़ेगा, ये बात भी है। अब्रॉड, ऑनलाइन एक्सपांशन, न्यू ऑडियंस का चांस यहाँ पर दिख रहा है। ये प्रूव योर सेल्फ वाला फेज़ रहेगा। ठीक है, प्रूव करना पड़ेगा खुद को, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बहुत रहेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स,
तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग मनी वर्क कॉम्बो दिखाई दे रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू अपॉर्चुनिटी, जॉब, क्लाइंट या इनकम सोर्स नया स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, एट ऑफ पेंटिकल्स की बात करें तो हार्ड वर्क, स्किल बिल्डिंग, कंसिस्टेंसी, ये सब कुछ मैटर करता है। ठीक है, न्यू अर्निंग सोर्स ओपन होगा, स्किल अपग्रेड या सर्टिफिकेशन का चांसेस है, आप कुछ नया सीखो और से रेगुलर इनकम इम्प्रूव होगी। ये स्टार्ट स्मॉल बट ग्रो बिग एनर्जी है। ठीक है, अब यहाँ पर हिडन चैलेंज भी है, डेविल का इन्फ्लुएंस जो चल रहा है। तो ओवर वर्किंग, बर्नआउट, मुझे इतना ज़्यादा, यानी इतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा कि आप उसमें मतलब पूरे तरीके से एग्जॉस्ट हो जाओ, बहुत थक जाओ, ये हो सकता है। पैसे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ सकता है, ये भी दिख रहा है। किसी मैनिपुलेटिव बॉस या क्लाइंट से डील हो सकती है यहाँ पर, तो दूर रहिएगा ऐसे लोगों से। आपकी टेस्ट है ये। ठीक है, क्या आप शॉर्ट टर्म गेन के लिए अपनी एनर्जी सेक्रीफाइस करोगे या फिर अपने लिए कुछ पॉजिटिव सोचोगे, तो इसमें फंसना नहीं। ठीक है, ये सिर्फ एक वहम, मतलब एक इल्यूजन क्रिएट करने आया है ये एनर्जी। फाइनल करियर गाइडेंस फॉर पाइसिस, अप्रैल के लिए सक्सेस मिल रहा है बट एफर्ट्स के साथ। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ स्ट्रॉन्ग है, इग्नोर मत करना आप लोग। कंपटीशन से डरना नहीं है, आप कैपेबल हो। ठीक है, डिसिप्लिन, रिवार्ड यहाँ पर दिख रहा है, डिसिप्लिन रहोगे तो रिवार्ड भी मिलेगा आपको, डिसिप्लिन के साथ काम करोगे। टेम्पटेशन से बचना होगा, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दिख रहा है। तो स्ट्रेट मैसेज फॉर यू पाइसिस ऐसा है कि अप्रैल आपको ऊपर ले जा रहा है, अप्रैल आपको ऊपर ले जा सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप फोकस रहोगे, इंटीग्रिटी प्लस पेशेंस मेंटेन करोगे। ठीक है, चलो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। एंजल प्लीज गाइड अस। नीड्स, अपनी नीड्स की तरफ ध्यान दो, अपने तरफ ध्यान दो, सेल्फ लव में रहो, थोड़ा रिलैक्स करो, ज़रूरत है इसकी। काइंडनेस, काइंडनेस अच्छी बात हो, मतलब काइंडनेस अच्छी बात है, सबके लिए अच्छे से बात करना, दयालु बनना, लेकिन सोचना समझना कि कौन आपके दया के पात्र है। ठीक है, थोड़ा इजी रहिए, टेंशन मत लीजिए, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ठीक है, पेशेंस रखना पड़ेगा, खुद को पैम्पर करो, मतलब खुद का केयर करो, वो भी ज़रूरी रहेगा। और हो सकता है नई शुरुआत है, नया कुछ आप करना चाहो, नए जॉब के लिए कहीं और मूव करो या नया जॉब लो और वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट से मुक्ति पाओ, ये भी हो सकता है, जो पहले जॉब की जगह पर अगर कुछ है ऐसा तो। ठीक है, नया जॉब ले लो कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।